हाय एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ लैक्टोज इंटॉलरेंस। सो ये किसकी वजह से है? जब हमारे पास लैक्टेज एंजाइम में डिफेक्ट आ जाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, ठीक है। और अगर कंटिन्यूसली कंजप्शन हो जाएगा लैक्टोज का लैक्टोज इंटॉलरेंस से, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस इंडिविजुअल्स ने लैक्टोज का कंटिन्यूसली कंजप्शन किया, ठीक है। टिपिकल सिम्टम्स आ गए फ्लैटुलेंस का, ठीक है। अब फ्लैटुलेंस क्या होगा वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। सो प्राइमरी एक तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, एक सेकेंडरी होगा। प्राइमरी मतलब जो बर्थ से प्रेजेंट होगा, कंजेनाइटल होगा। और सेकेंडरी वाला हमारा कैसा होगा, जो कि एक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है? लैक्टेज एंजाइम में डिफेक्ट आता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज में, और कॉन्टिन्यूसली कंजप्शन होगा लैक्टोज का लैक्टोज इंटॉलरेंस इंडिविजुअल से। और जिसकी वजह से अगर लैक्टोज का कॉन्टिन्यूसली कंजप्शन होता रहा लैक्टोज टोलेरेंट इंडिविजुअल के द्वारा, तो फ्लैटुलेंस होगा। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, यानी कि कंजेनाइटल होगा, प्राइमरी बोलते हैं, और सेकेंडरी को एक्वायर्ड बोलते हैं। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ, और एक्वायर्ड तो मतलब आपको पता ही है, विड्रॉ करना, एक्वायर करना कुछ, ठीक है। सो एक्वायर्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस होता क्या है? बेसिकली एक्वायर्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर हमारे पास सडन हाई मिल्क बेस्ड डाइट का क्या हो जाएगा, इनटेक हो जाएगा। अगर इतना ज़्यादा मिल्क बेस्ड डाइट ले लिया गया तो लैक्टोज एक इंड्यूसिबल एंजाइम है। लैक्टेज एक इंड्यूसिबल एंजाइम है। हमारी बॉडी जो है वो लैक्टोज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, ठीक है, हाई अमाउंट के अंदर। अगर लैक्टोज हाई अमाउंट के अंदर नहीं आया, बहुत सारी सेफ्टी कंडीशंस के अंदर लैक्टोज हाई अमाउंट में नहीं आया, तो क्या होगा? टेम्परेरीली क्या लिया गया, मिल्क को विड्रॉन किया गया, डायरिया लिमिटेड हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या है? कर्ड का लो, कर्ड को लो क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है और उसके पास लैक्टेज एंजाइम है। और क्या लो? यीस्ट लो, यीस्ट के पास भी लैक्टेज एंजाइम है। और ट्रीटमेंट क्या है? एलिमिनेशन करो किसका? लैक्टोज का डाइट से, ये ट्रीटमेंट है। तो मैंने आपको बता दिया लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। डिफेक्ट आता है एंजाइम लैक्टेज में बीटा गैलेक्टोसाइडेज के अंदर, ठीक है। लैक्टोज इंटॉलरेंस इंडिविजुअल्स ने लैक्टोज को ले लिया, हाई कंजप्शन किया, जिसकी वजह से फ्लैटुलेंस हो गया। और ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकता है, यानी कि कंजेनाइटल और एक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली ये हो सकता है। एक्वायर्ड इंटॉलरेंस क्या होगा? जिसके अंदर एक्वायर्ड लैक्टोज इंटॉलरेंस में मिल्क बेस्ड डाइट को ज़्यादा ले लिया गया है, जिससे हमारी बॉडी लैक्टोज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। और अगर लैक्टोज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हाई अमाउंट ऑफ द लैक्टोज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से मिल्क हमारे पास टेम्परेरीली लिया जा रहा है डाइट के अंदर, और डायरिया को लिमिटेड कर दिया है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि कंजप्शन ऑफ द, आप कर्ड लो जिसके पास लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट है, लैक्टेज एंजाइम उसके अंदर है। ईस्ट लो जिसके पास लैक्टेज एंजाइम है, ठीक है। और लैक्टोज को रिमूव कर दो डाइट से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और फ्लैटुलेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट एक बार इस वीडियो में एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ फ्लैटुलेंस क्या होता है। फ्लैटुलेंस का मतलब होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स का स्पेसिफिक इंजेक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करो? इंजेक्शन करो अल्फ़ा अमाइलेज से, और किससे? अदर इंटेस्टाइनल एंजाइम से। वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं हुआ। अगर वो हाइड्रोलाइज्ड नहीं हुआ इन सब से, तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगा। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो बढ़ गया, क्रैम्प्स जो है वो भी बढ़ गए हैं, क्रैम्प्स इरिटेशन बढ़ गई। अब क्या हुआ? हमारा डाई और इलिकोसेकेराइड डिग्रेड हो गया मोनोसेकेराइड्स के अंदर। फिर उसके बाद लेटर ये मैच्योराइज्ड हो गया बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया ने क्या किया? गैसेस को लिबरेट किया, हाइड्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और मीथेन को, डिसाइड्स लैक्टेट और किसके? शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के। ये आप जाके मेरी वीडियो को सुक्रेज डेफिशिएंसी ऑफ फ्लैटुलेंस की डाल रखी है, उसके अंदर जाके देखो यार, वहाँ पे आपको और भी अच्छे से मैंने फ्लैटुलेंस बता रखा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, मेरे वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना यार, ठीक है। तो बाय बाय।